नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोस्टेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको प्रोस्टेट की समस्या क्यों होती है और इसी के साथ साथ प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है। मैं आज दोनों में आपको अंतर भी बताऊंगा और इसके डिफरेंट सिम्टम क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपकी बॉडी में प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है या आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है, आपने सोनोग्राफी कराई है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें आपको प्रोस्टेट की समस्या है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा और इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के साथ साथ मैं इसे आपको ठीक कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा और इसकी मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे हम कि आप इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट होता क्या है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो हमारा ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, ये उसके निचले वाले हिस्से में लगी होती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। दोस्तों, ये ग्लैंड क्या काम करती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो ये ग्लैंड होती है इसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं और ये ग्लैंड जो हमारा सेमेन होता है, जो हमारा वीर्य होता है, उसके उत्पादन में सहायता करती है। दोस्तों, इसका ये काम होता है। अगर इस ग्लैंड में किसी भी प्रकार का विकार आ जाता है तो उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है और यदि इसका आकार बढ़ जाता है उसे ही दोस्तों प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं। हम प्रोस्टेट का पता सोनोग्राफी के जरिए लगा सकते हैं। अगर आपने सोनोग्राफी किया हुआ है तो उसमें आपकी प्रोस्टेट की समस्या आसानी से आ जाती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो हमारा प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट दो प्रकार से होता है दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों क्रोनिक प्रोस्टेट, एक होता है एक्यूट प्रोस्टेट। दोस्तों, एक्यूट प्रोस्टेट में क्या प्रॉब्लम होती है और इसी के साथ साथ एक होता है दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस। दोस्तों, प्रोस्टेट और प्रोस्टेटाइटिस में अंतर होता है। प्रोस्टेट का बढ़ना तो एक आम बढ़ना होता है, ये बिना इन्फेक्शन के बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस की। हम बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस की। प्रोस्टेटाइटिस में जो ये ग्लैंड होती है प्रोस्टेट, इसमें किसी भी इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के साथ साथ दोस्तों ये बढ़ तो जाता ही है और बढ़ने के साथ साथ इसमें सूजन भी आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको इन्फेक्शन, सूजन और दर्द महसूस दे तो इसे दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम और लक्षण के बारे में कि अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो आपकी बॉडी में इसके क्या सिम्टम नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका जो मेन सिम्टम है वह है आपका यूरिन बार बार आना। अगर आपको यूरिन बार बार आता है, आपको यूरिन बार बार की समस्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जब भी आप यूरिन करने जाते हैं या आप यूरिन को पास आउट करने के लिए जाते हैं तो यूरिन पास आउट करने के साथ साथ आपको वहाँ थोड़ा टाइम लगता है और टाइम लगने के साथ साथ आपको थोड़ा सा बाथरूम आता है, यूरिन आता है, उसके बाद फिर आपको दोबारा थोड़ी देर में जाना पड़ता है और आपको ऐसा प्रेशर लगा रहता है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको प्रोस्टेट या प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको बाथरूम में आपके यूरिन में जलन हो रही है, जब भी आप बाथरूम करने जाते हैं तो आपको जलन होती है, बर्निंग होती है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है या आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको भी प्रोस्टेट की समस्या है या आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है और आप इस बीमारी से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और आप इसे क्योर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है जिससे जड़ से चली जाती है दोस्तों, और एलोपैथिक में भी आप इसके सिम्टम को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं मेडिसिन लेके। दोस्तों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है। आप एंटीबायोटिक, अगर आप अंग्रेजी मेडिसिन खाना चाहते हैं तो कौन सी आपको एंटीबायोटिक खानी चाहिए। हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है या आपको प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है, तो अगर आपको ये काफ़ी दिनों से है, आपको 6 मंथ के आसपास है या आपको 1 ईयर हो गया है और आपने बहुत मेडिसिन ले ली है और आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके चलते क्या आपको कोई गंभीर समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आपकी ये समस्या लगातार कंटिन्यू बनी रहती है तो इससे आपको 3 बड़ी मेजर समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1 है दोस्तों उसमें स्टोन की समस्या। आपको किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है जिसके कारण आपके स्टोन, आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी जो हमारी सेकंड समस्या है प्रोस्टेट के कारण, वो होती है दोस्तों सीकेडी की समस्या। दोस्तों, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है और इसी के साथ साथ आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से आपको प्रोस्टेट की समस्या है, आपका इलाज हुआ है, आपका बढ़ा हुआ है और इसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार के प्रोस्टेटाइटिस की समस्या भी आ गई है,
तो ये दोस्तों किस कारण से होती है, अब मैं आपको इसके कारण के बारे में बताऊंगा कि इसके जो सबसे बड़े मेजर कारण है वे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा कारण है इसका, फर्स्ट कारण है दोस्तों इसका, आपकी पेशाब की नली में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिन करते हुए जलन होती है, आपको बार बार परेशानी होती है, या आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, अगर आपको काफ़ी दिनों से यूटीआई इन्फेक्शन है, आपकी पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो इसके कारण दोस्तों आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है या आपको प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है। और इसका सेकंड कारण है दोस्तों क्रोनिक पेन पेल्विक सिंड्रोम। अगर आपको ऐसी समस्या है तो इसके कारण भी दोस्तों आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं थर्ड कारण के बारे में, जो इसका सबसे बड़ा मेजर कारण है, वह है दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STI। ये ऐसी बीमारी होती है जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं या आप सेक्सुअली एक्टिविटी करते हैं तो उसके दौरान दोस्तों इन्फेक्शन एक दूसरे से ये फैल सकता है या आपके पार्टनर में जा सकता है। अगर आपको ऐसी समस्या है, आपके पार्टनर को ऐसी समस्या है और आपने उसी के साथ सेक्सुअली एक्टिविटी की, तो जिसके कारण दोस्तों आपका इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है और ट्रांसफ़र इन्फेक्शन होने के साथ साथ आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और जो प्रोस्टेट का दोस्तों थर्ड कारण होता है एड्स। अगर एड्स हो जाता है या आपको HIV की समस्या है तो जिसके कारण भी दोस्तों इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है अगर आप मेल हैं। दोस्तों ये मेल में ही समस्या होती है। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ कारण के बारे में। फोर्थ कारण है प्रोस्टेट बायोप्सी। अगर आप प्रोस्टेट बायोप्सी कराते हैं तो इसके कारण भी दोस्तों आपको प्रोस्टेट की समस्या या प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आप इसका निदान, इसका उपचार आप कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले अगर आप हेल्दी व्यक्ति हैं, आप बहुत मोटे हैं, थुलथुले हैं, तो आप अपना वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, इससे भी ये दोस्तों ठीक होता है। और इसी के साथ साथ आप अपने खान पान में बदलाव लाएं, टेंशन ना लें। और इसी के साथ साथ अगर आप एलोपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं, आपको प्रोस्टेट की समस्या है, आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है, तो इनमें से देखना पड़ता है कि कौन सी समस्या है। अगर आपका प्रोस्टेट इलाज हुआ है, आपका बढ़ा हुआ है, तो इसमें सिंपल मेडिसिन चलती हैं। अगर आपको बाथरूम में रुकावट आ रही है तो उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए इसमें एंटीबायोटिक दवाई दी जाती हैं। उन एंटीबायोटिक दवाओं की दोस्तों में आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसमें सिर्फ मेडिसिन होंगी, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ साथ इसमें अल्फा ब्लॉकर भी चलती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको पेन की समस्या है, आपको सूजन की समस्या है, तो इसमें कुछ पेन किलर मेडिसिन भी चलती हैं दोस्तों, जो आराम से क्योर कर देती हैं। और इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी दूंगा, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जो मैंने अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट को काफ़ी दिनों से यूज की हुई हैं और कराई हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं डिजीज़ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर अपनी मेडिसिन और बीमारी के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID है डॉक्टर आकाश सैनी 07। आप मुझे क्वेश्चन करके मैसेज में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।